नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महकमे पीडीडी के अफसरान ओहदेदारान मुअत्तल किए गए हैं। 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स भी इनमें शामिल है। एलजी ने मुअत्तली के अहकामात जारी किए हैं। मुअत्तल करदा अफराद के खिलाफ चल रही जांच क्राइम ब्रांच एफआईआर दर्ज की है। काफी अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। महकमे पीडीडी के अफसरान ओहदेदारान मुअत्तल किए गए हैं। 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स भी इनमें शामिल है। एलजी ने मुअत्तली अहकामात जारी किए हैं। श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके उमराबाद में होकर सर झील के पास श्रीनगर बारामुल्ला कौमी शाहराह पर हुए एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। 19 घंटों तक चले इस ऑपरेशन को सिक्योरिटी फोर्स ने बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। देखिए रिपोर्ट। उमराबाद श्रीनगर में होकर सर झील के पास कौमी शाहराह पर मंगल की शाम 5 बजे से एनकाउंटर शुरू हुआ था। लगभग 19 घंटों तक जारी रहने वाले इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। ये एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ था जब सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इमारत में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा किया। तलाशी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। बाद में अंधेरे की वजह से ऑपरेशन को रोक दिया गया। बुध की सुबह ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। एनकाउंटर के दौरान श्रीनगर बारामुल्ला नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक को मुअत्तल किया गया था। इसी बिल्डिंग में जो एनकाउंटर हुआ था, जहां आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे, और इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। और पुलिस ने बाज़ाब्ता ट्वीट के जरिए से इस बात की जानकारी दी है और इस बिल्डिंग से यहाँ पे 3 लाशों को बाहर निकाला। एनकाउंटर खत्म होने के बाद फौज और पुलिस ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जीओसी कुल्लू फोर्स एचएस शाही ने बताया कि एक हफ्ते में हुए 2 एनकाउंटर्स में 5 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। उन्होंने कहा कि उमराबाद में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक उन्हें पहले ही इत्तला मिली थी। ये मिलिटेंट किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की ताक में थे। शाही ने कहा कि मिलिटेंटों को खुद सुपुर्दगी करने का भरपूर मौका दिया गया था। पिछले एक हफ्ते में 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नेशनल हाईवे के पास कोई ऐसी एक ग्रुप है जो कहीं पे पनाह लेने की कोशिश कर रहा है और इस इलाके में एक बड़ा टेररिस्ट एक्ट है, उसको अंजाम देने की कोशिश करेंगे। तो ये खबरें हमारे पास पिछले तकरीबन हफ्ता 10 दिन से आ रही थी। कॉर्डन एस्टैब्लिश होने के इमीडिएटली बाद हमने उनको सरेंडर की अपील की और काफ़ी अपील करने के बाद एक टेररिस्ट जो है वो घर से बाहर निकला सरेंडर करने के लिए। लेकिन उसी टाइम जो उसके बाकी साथी थे उन्होंने अंदर से ज़बरदस्त फायरिंग शुरू की और ग्रेनेड भी फेंके, जिसके चक्कर में वापस बिल्डिंग में चला गया और सुबह होते ही दोबारा सरेंडर के लिए अपील की गई। लेकिन जब भी हमने अपील की, या तो अंदर से फायरिंग से या ग्रेनेड उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स की तरफ फेंके। तो दोनों तरफ जो फायरिंग चलती रही तो तकरीबन 11:30 बजे ये ऑपरेशन खत्म हुआ, जिसमें 3 जो टेररिस्ट हैं उनकी डेड बॉडीज, AK-47 राइफल और 2 पिस्टल जो है वहाँ से रिकवर किए। शाही ने बताया कि श्रीनगर, बारिमपुरा, नाराबल और गुलमर्ग जैसे इलाकों से मिलिटेंटों के सरगर्म होने की इत्तला मिल रही थी, मगर फोर्सेस ने उनके मंसूबों को नाकाम बना दिया है। इंपॉर्टेंट हाईवे है जो गुलमर्ग की तरफ जाता है। आपको मालूम है कि टूरिस्ट सीजन भी जब भी फुल स्विंग में चल रहा है गुलमर्ग की तरफ। सो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास कि कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए कोई 1-2 ग्रुप यहाँ पे सक्रिय है और उसी को हमने आगे बिल्डअप किया और जब इन्फॉर्मेशन आई तो ये एरिया वनरेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। ये उम्मीद है हमें कि जो खुशीपुरा में 26 नवंबर को जो कार्रवाई हुई थी मिलिटेंट्स द्वारा, उसमें 1 या 2 ग्रुप जो थे उनके होने की पूरी संभावना थी। तो ये ग्रुप जिसको हमने आज एलिमिनेट किया है, प्लस जो वनिंगाम में किया है, इनके उस इंसिडेंट के साथ लिंकेजेस होने के बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं। एनकाउंटर के मकाम पर मुश्तइल हुजूम ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया। उन्हें मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने आंसू गैस के गोले दागे। एनकाउंटर खत्म होने और एहतजाजियों को मुंतशिर करने के बाद श्रीनगर बारामुल्ला नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक को बहाल किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए HMT श्रीनगर से मुनीर हुसैन हुरा की रिपोर्ट।
होकरसर एनकाउंटर में हलाक हुए मिलिटेंटों के घर वालों ने आज पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर के सामने एहतजाज किया। घर वालों ने दावा किया कि उनके बेटे बेकसूर थे और उनका मिलिटेंसी से कोई ताल्लुक नहीं था। उनका कहना है तीनों इम्तिहान फॉर्म दाखिल करने के लिए श्रीनगर गए थे। उन्होंने महलूकीन की लाशें हवाले करने का मुतालबा किया है। उन्होंने एलजी से मांग की कि इस मामले की जांच कराई जाए। पुलिस और फौज ने जिला पुंछ में मेंढर सब डिवीजन में एलओसी के करीब वाक़े बालाकोट के डबी गांव से 2 पिस्टल, 70 कारतूस और 2 ग्रेनेड बरामद कर लिए हैं। इतवार को गिरफ्तार किए गए मिलिटेंटों के 3 मददगारों से पूछताछ की बिना पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश और तलाशी कार्रवाई जारी है। पुलिस का कहना है कि पाकिस्तान में मिलिटेंट हैंडलर्स ने यह हथियार रखे थे। गिरफ्तार OGWs की निशानदही पर यह हथियार जब्त किए गए हैं। इस बीच कुलगाम पुलिस ने हाल ही में राइफल लेकर फरार हुए SPO को गिरफ्तार कर लिया है। हंगरबहीबाग इलाके में पुलिस और फौज ने यह कार्रवाई अंजाम दी है। इसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। ऑपरेशन लॉन्च किया था कंडी गुलूता एरिया में। उस दौरान जब 6 ग्रेनेड पकड़े गए थे और कुछ इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स भी थी, उसमें 3 लोग जो हैं हमने गिरफ्तार किए थे। उन 3 लोगों की जब फर्दर इंटरोगेशन जो है वो की, उसमें से एक जो है वो यासिन नाम का जो इंडिविजुअल है, टेररिस्ट एसोसिएट है, उसने ड्यूरिंग इंटरोगेशन बताया कि उसके पास और भी सामान पड़ा हुआ है। तो रात को फिर ये एक और सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया बालाकोट सेक्टर में डाबी विलेज में, और ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन उसकी जो शनाख्त पे जो हमने फर्दर रिकवरी की है। पुलवामा में तैनात एक CRPF एहलकार की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। CRPF की 183 बटालियन में बतौर कांस्टेबल काम कर रहा विनोद कुमार यादव बटालियन हेडक्वार्टर पर तैनात था। उन्होंने आज सुबह कैंप में अचानक सीने में दर्द की शिकायत की। अगरचे उसे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वहां मौजूद तिब्बी अमले ने CRPF जवान को मुर्दा करार दिया। इसके बाद पुलवामा पुलिस ने केस दर्ज करके लाश का पोस्टमार्टम किया। महलूक CRPF जवान का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। गांदरबल ग्रेनेड हमले में जख्मी होने के बाद शहीद हुए CRPF जवान को श्रीनगर में खराज अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में RTC हुमामा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। शहीद जवान को कई आला अहदेदारों ने खराज अकीदत पेश किया। वाज़ेह कि इस ग्रेनेड हमले में जख्मी हुए 2 जवान बाद में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। काउंटर इंसर्जेंसी कश्मीर CIK ने जिला पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। CIK की खुसूसी टीम ने दीगर मकामात के साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ लीडर वहीदुर रहमान परा की रिहाइशगाह और उनके करीबी रिश्तेदारों और साथियों के मकानों पर भी छापे मारे। वहीद परा को पहले से ही NIA ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान की जानिब से मिलिटेंसी को हवा देने के लिए हवाला रकूमात के सिलसिले में CIK की जानिब से पुलवामा के टहाब, नायरा, पायर और मोरन के अलावा चंद दीगर मकामात पर छापे मारे गए। इस दौरान कई अफराद से पूछताछ के अलावा बैंक खातों की जांच पड़ताल की गई। कुछ रिकॉर्ड और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयों में NIA और ED के बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस की खुसूसी विंग CIK भी मुतहरिक हो गई है। जिले के मुख्तलिफ मकामात पर यह छापे और दीगर कार्रवाइयां काफी वक्त तक जारी रहीं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन इल्जामात को मुस्तरद किया है कि उनकी पार्टी नौमुंतखबा आज़ाद DDC मेंबरान को दबाव और पैसे के बलबूते पर अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला लोगों का उनके तय रवैये से परेशान है और अब वो बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं। गुपकार गठबंधन के तहत जो मिलकर चुनाव लड़े, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या कांग्रेस के लोग हो, जम्मू कश्मीर की जनता ने इनको नकार दिया है। अब इनके लोग ही जीत के नहीं आए हैं तो हम क्या करें? चेयरमैन उसी का बनेगा जिसके पास ज्यादा से ज्यादा मेंबर हैं, और जिनके पास मेंबर नहीं है वो महबूबा मुफ्ती और उमर साहब अगर परेशानी में है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। उनको जनता ने हरा दिया है, जनता ने उनको रिजेक्ट किया, इसलिए उनके अब नहीं बन रहे चेयरमैन, तो हम क्या करें? हारा हुआ व्यक्ति होता है जो हताश और निराश होता है, वो दूसरों पर आरोप लगाता है।
वेनपापुर में आज लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से सरकार ने पत्थर की कानून पर पाबंदी आयद की है। इसकी वजह से पूरे इलाके के लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इलाके के लोग पत्थर के कानून से ही अपना रोजी रोटी का इंतजाम करते थे। अब इलाके के लोगों के पास रोजगार का कोई वसीला ही नहीं बचा। उधर डीडीसी मेंबर खनमू एजाज अहमद और जेडीयू लीडर मिर्जा सज्जाद ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो इस मसले को आला हुकाम के साथ उठाएंगे। लोगों ने यूटी इंतजामिया से पत्थर की कानून पर पाबंदी हटाने की अपील की। कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो संजीदा है लोगों के लिए और लोगों के मसाइल हल करना हमारी प्रायोरिटी है। और मैं चाहूंगा ये जो मसला है स्टोन क्वेरीज का, मैं इस मंच के माध्यम से डायरेक्टर ज्योलॉजी माइनिंग को भी बोलना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके अपने जो लोग हैं उनको डिप्यूट करिए। जो भी इनके डॉक्यूमेंटेशन या फॉर्मेलिटीज की रुकी हुई है इनको हेल्प करिए। एलजी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो इनके दुकानें बंद हैं, जो यहाँ पर बाकी इंडस्ट्री वाले हैं जो काम कर रहे हैं, इनको काम करने नहीं देते हैं, इनकी जमीन, इनके अपनी रोजगार वो छोड़ दीजिए। मैं एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, बड़ी मेहरबानी कीजिए, जो आप इनको ऑलरेडी मंथली परमिट ले रहे हैं उसी तरह आप इनको प्रोवाइड करो। ये अपना रोजगार खुद कमाते हैं, बड़ी मेहरबानी कीजिए इनके लिए रिलेशन दीजिए, क्योंकि ताकि ये अपने बच्चों के लिए अपना रोजगार कमा सके। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली में अमित शाह की रिहाइशगाह पर यह मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि एलजी ने जम्मू कश्मीर के हालात से मरकजी वजीर दाखिला को वाकिफ कराया। वजीर रेल पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर के रेलवे प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। पीयूष गोयल ने कटरा बानिहाल के बीच रेल प्रोजेक्ट के कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने ज़ेर इल्तवा कामों में तेजी लाने और प्रोजेक्ट से जुड़े सामान की खरीद की हिदायत दी। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के बन जाने से पूरा हिमालय मुल्क से जुड़ जाएगा। प्रोजेक्ट के 3 मरहलों का काम मुकम्मल हो गया है। जिला रामबन में रामसू के हंगनी इलाके में जेर तामीर रेलवे टनल नंबर 49B के अंदर बुध की सुबह पत्थर लगने से एक मशीन ऑपरेटर की मौत हो गई है। पुलिस ने मरने वाले की शिनाख्त 34 साला सफदर अली वल्द मोहम्मद शरीफ मीर साकिना गंदू जिला डोडा के तौर पर की है। पुलिस ने बताया कि जख्मी को फौरी तौर पर इमरजेंसी अस्पताल बानिहाल पहुंचाया गया था, जहां उसने दम तोड़ा। टनल में काम करने वाले वर्करों का कहना है कि काम के दौरान तामीराती कंपनी की तरफ से हिफाजती इंतजामात न के बराबर रखे गए हैं। इसकी वजह से ऐसे हादसात रोनमा होते हैं। उन्होंने फौत हुए ऑपरेटर के लिए माकूल मुआवजा अदा करने की अपील की है। रामसू पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू की है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।